हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24 ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने बात की थी रूट सिस्टम के बारे में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शूट सिस्टम के बारे में और मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी आपको यहाँ पर मैं थ्योरी पार्ट लेकर आ रही हूँ वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आज हम इसी में देखेंगे कि शूट सिस्टम क्या है। जैसे कि आपको पहले ही बताया था, ये जो शूट सिस्टम है ये हमेशा ही ग्राउंड लेवल का जो एबव का पार्ट माना जाता है उसे हम शूट सिस्टम में कंक्लूड करेंगे। आगे हम देखते हैं कि शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें इसमें जो है वो कंक्लूड की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द सॉइल इज नोन एज द शूट। वही बात जो पहले आपको मैंने बताई थी कि ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि सॉइल के ऊपर हो, जो कि हमें आंखों से दिखता है, उसे हम शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेम्स ऑन विच आर अटैच्ड लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड बड्स। और हमें पता है कि ये जो शूट सिस्टम होता है इसमें सारे के सारे जो विजिबल ऑर्गन्स होते हैं किसी प्लांट के वो हमें दिखते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ब्रांचेस हो गई, फ्रूट्स हो गई और बड्स हो गई। इसी को हम शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉपिक नेचर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना अपने आप से प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा ऑर्गन है प्लांट के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जो कि फूड की फॉर्मेशन को दिखाता है? तो वो होते हैं हमारे ग्रीन लीव्स, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स हैं इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फूड की फॉर्मेशन के लिए। फिर बात करें, लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है प्लांट्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अंदर इनटेक करते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है स्टोमेटा के थ्रू। ये जो लीव्स के ऊपर माइन्यूट पोर्स देखने को मिलते हैं इन्हें हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द प्लांट बॉडी। वही बात की जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनका आदान प्रदान करना, उन्हें एक्सचेंज करना प्लांट बॉडी के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ होता है स्टोमेटा के थ्रू। वैसे तो और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेंटिसेल्स हो गए, क्यूटिकुलर ऑर्गन्स हो गए, इनके थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही होंगी। आगे दिया गया है, लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड सच एज स्पिनच, लेट्यूसी, कैबेज एक्सेट्रा। अब हमें पता है कि काफी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स जो है वो एडिबल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने देख ली, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया। आगे बात करते हैं, इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं कि लीव्स के क्या क्या फंक्शंस मेनली हमें देखने को मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नोन एज फोटोसिंथेसिस। वही बात जो अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई है कि फूड की फॉर्मेशन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होगी। इट अकर्स इन द लीव्स। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये लीव्स में पाई जाती है। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। वही बात जो अभी आपको मैंने बताई थी, रिपीटेडली यही चीजें आ रही हैं घुमा फिरा के, कि ये जो फूड की फॉर्मेशन होती है ये ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी की वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन प्लांट्स और फूड की फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्टोमेटा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा? स्टोमेटा के थ्रू इसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्योंकि स्टोमेटा क्या है? ये एक ओपनिंग पोर्स होते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करेंगे। फिर बात करें, वाटर इज टेकन फ्रॉम रूट्स। अब ये जो वाटर है ये रूट्स के थ्रू दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपनी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि
इसके लिए अगर हम मेन ऑर्गन्स की बात करें या बोल सकते हैं कि मेन प्रोडक्ट्स की बात करें जिनके थ्रू फूड बनता है, पहला हो गया वाटर जो कि रूट से मिलती है, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से ली जाती है, फिर बात करें क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीटली शो करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है बाष्पोत्सर्जन, जिसमें कि जो प्लांट के हमारे लीव्स हैं उसका जो अंदर का पानी होता है वो बाहर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है। इसी फिनोमिना को हम ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं। प्लांट्स लूज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वही बात की जो प्लांट बॉडी के अंदर काफी अमाउंट में पानी पाया जाता है वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है। द एग्जिट ऑफ वाटर इज थ्रू द स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है इनका काम हमने देखा कि गैसेस को एक्सचेंज करने में है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो मेन काम होता है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को शो करना होता है। द स्टोमेटा आर यूजली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। अगर हम वाइड रेंज में बात करें तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये दिन के टाइम ओपन होते हैं और रात के टाइम क्लोज होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। जैसे कि हमारे जो कैम्प प्लांट्स होते हैं वो दिन के समय बंद होंगे उनके स्टोमेटास और रात के समय उनके स्टोमेटास ओपन होते हैं। लेकिन ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, आपको ये याद नहीं रखना है, हमें बस यही वाइड रेंज में याद रखना है कि दिन के समय ये जो स्टोमेटास हैं वो ओपन होते हैं। ट्रांसपीरेशन पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस असेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू पार्ट्स ऑफ ट्रीज। अब हमने ये बात देखी कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें कि लीव्स जो है वो अंदर का प्लांट बॉडी का पानी खींचकर उसे बाहर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। लेकिन वो जो पानी खींचा जा रहा है लीव्स के थ्रू, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, रूट्स क्या करती हैं, पानी को लेती हैं और इसे ऊपर खींचा जाता है। किसके थ्रू? इन लीव्स के थ्रू, तभी तो पानी ऊपर तक पहुंचा जाता है। उसी को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। और जब ट्रांसपीरेशन पुल होगा पानी को ऊपर खींचा जाएगा जिसमें कि वाटर भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जो कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा शूट सिस्टम में आज हमने दो फंक्शन देखे हैं। पहले हमने बात की फोटोसिंथेसिस की, दूसरा हमने देखा ट्रांसपीरेशन। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जैसे ही हमारा शूट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा हम इसकी एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगेंगे वो आपको मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊंगी। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करें जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो ऐसे ही डेली बेसिस पर प्रीवियस के कंप्लीट कोर्स को पाने के लिए प्लस प्रैक्टिस सेशन को पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए या कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।